नमस्कार। सिद्ध साहित्य ये एक ऐसी दुनिया है जो आप कह सकते हैं रहस्यों और ज्ञान से भरी हुई है। ये वो लिटरेचर है जो बाहरी दिखावे से दूर सिर्फ आत्म अनुभव और साधना की बात करता है। तो आज हम इसके इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटेंगे और 7 ऐसे खास आचार्यों से मिलेंगे जिन्होंने अपनी रचनाओं से इस परंपरा को एक शक्ल दी। चलिए उनके इस साहित्यिक विरासत में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ नाम और किताबों की एक लिस्ट नहीं है। इसे एक दरवाजे की तरह समझिए जो हमें सीधा उन कवियों के मन और उनके जमाने से जोड़ता है। तो आइए इस दरवाजे को खोलकर अंदर कदम रखते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आचार्य थे कौन। मतलब ये सिर्फ कविता लिखने वाले लोग नहीं थे, ये अपने समय के गुरु थे, फिलोसोफर थे और सिद्ध परंपरा की वो मजबूत नींव थी जिस पर एक पूरी की पूरी साहित्यिक संस्कृति खड़ी हुई। तो अब वक्त है इन 7 महान आचार्यों और उनकी बेहद कीमती रचनाओं से एक एक करके मिलने का। देखते हैं कि इस सूची में पहला नाम किसका आता है। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है कुक्कुरीपा। ये उन आचार्यों में से हैं जिनके नाम पर एक से ज्यादा ग्रंथ मिलते हैं, जो इनकी साहित्यिक गहराई को दिखाता है। कुक्कुररिपा की 2 बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं मिलती हैं। एक है योग भावनापदेश और दूसरी चर्यापद। अब देखिए, पहला टाइटल तो सीधे सीधे योग और साधना की बात कर रहा है, जबकि दूसरा चर्यापद सिद्ध साहित्य की एक बहुत ही खास पोएटिक स्टाइल की तरफ इशारा करता है। लिस्ट में अगला नाम है भुसुकपा का। जहां कुछ आचार्यों ने कई ग्रंथ लिखे, वहीं भुसुकपा एक ऐसी मिसाल है जिनकी एक ही रचना उनकी पूरी पहचान बन गई। भुसुकपा का नाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति से जुड़ा है, बुद्धिचर्यावतार। और ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कभी-कभी सिर्फ एक महान रचना ही किसी लेखक को हमेशा के लिए अमर बना देती है। अच्छा, अब हमारे तीसरे आचार्य हैं कंबलपा, और इनकी रचना का शीर्षक हमें फिर से उसी चर्या परंपरा की याद दिलाएगा। इनकी रचना है चर्यागीति। अब जरा ध्यान दीजिए, कुक्कुरीपा की रचना थी चर्यापद और इनकी है चर्यागीति। ये शब्द मतलब पद यानी छंद और गीति यानी गीत, ये दिखाते हैं कि ये साहित्य सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं था, बल्कि शायद गाने और महसूस करने के लिए भी था। हमारी लिस्ट में चौथे आचार्य हैं आर्यदेव पंड। इनका नाम और इनकी कृति का शीर्षक ये हमें एक बिल्कुल अलग ही ज्योग्राफिकल और कल्चरल दुनिया की सैर करा सकता है। आर्यदेव पंड की कृति है कावेरी गीतिका। अब सोचिए, क्या ये शीर्षक सिर्फ एक नाम है या इसका दक्षिण भारत की जीवन देने वाली कावेरी नदी से कोई गहरा कल्चरल या स्पिरिचुअल कनेक्शन है? ये सोचना वाकई में बहुत दिलचस्प है। तो अभी तक हमने काव्य और गीतों की बात की, लेकिन हमारी लिस्ट की जो 5वें आचार्य हैं जयानिधिपा, वो हमें सिद्ध साहित्य के एक बिल्कुल अलग पहलू से मिलवाते हैं। इनकी रचना है तर्क मुनगर कारिका। इसका टाइटल ही बता रहा है कि ये तर्क और दर्शन से जुड़ा ग्रंथ है। ये हमें याद दिलाता है कि सिद्ध साहित्य सिर्फ भावनाओं और गीतों का समंदर नहीं था, बल्कि इसमें तर्क और ज्ञान की गहरी धाराएं भी बहती थीं। हमारी लिस्ट के छठे आचार्य हैं जालंधरपा, और इनके साथ हम एक ऐसे लेखक से मिल रहे हैं जो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा लिखने वालों में से एक कहे जा सकते हैं। जालंधरपा के नाम 1 या 2 नहीं बल्कि 3 अलग-अलग कृतियां दर्ज हैं। वियुक्त, मंजरी गीति, हुंकार और भावनाक्रम। 3 रचनाओं का क्रेडिट मिलना उन्हें इस लिस्ट के सबसे प्रभावशाली आचार्यों में से एक बनाता है। और इसी के साथ हम अपनी इस लिटरेरी जर्नी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां हमारी मुलाकात होती है 7वें आचार्य दारिकपा से। इनकी कृति है महागुह्य तत्व उपदेश। ये शीर्षक अपने आप में सिद्ध परंपरा के सार को समेटे हुए है। महागुह्य यानी सबसे गहरा रहस्य और तत्वोपदेश यानी परम ज्ञान का उपदेश। तो ये थे वो 7 आचार्य और उनकी रचनाएं। अब जब हमने हर एक से अलग अलग मुलाकात कर ली है, तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये पूरी साहित्यिक विरासत एक साथ कैसी दिखती है। तो यहाँ पर हम उन सभी 7 आचार्यों और उनकी रचनाओं को एक साथ देख सकते हैं। इस एक नज़र में ही सिद्ध साहित्य की डाइवर्सिटी साफ नजर आती है। कहीं योग है तो कहीं गीत, कहीं लॉजिक है तो कहीं गहरा रहस्यमयी ज्ञान। इस डेटा को देखने पर एक पैटर्न साफ उभरता है। एक तरफ भुसुकपा जैसे आचार्य हैं जिनकी एक ही रचना मिलती है, और दूसरी तरफ जालंधरपा हैं जिनकी 3-3 रचनाएं हैं।
इससे सवाल ये उठता है, क्या कुछ आचार्य बाकियों से ज्यादा लिखते थे, या समय के साथ उनकी बाकी रचनाएं कहीं खो गई? तो ये लिस्ट हमें सिर्फ कुछ नाम और तथ्य ही नहीं देती, बल्कि ये अपने पीछे कई बड़े और गहरे सवाल छोड़ जाती है, जो इस विरासत को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देते हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जिस सोर्स से ये लिस्ट ली गई है, उसका शीर्षक ही है अन्य सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं। सोचिए, टाइटल में अन्य यानी अदर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये 7 कवि तो बस एक छोटी सी झलक हैं। असली परंपरा तो कहीं ज्यादा बड़ी और विशाल थी। तो हम इसी सवाल के साथ इसे यहीं छोड़ते हैं। इन नामों और किताबों के शीर्षकों के पीछे असल में कौन सी कहानियां, कौन से दर्शन और कैसे अनुभव छिपे हुए हैं? ये लिस्ट कोई जवाब नहीं, बल्कि एक शुरुआत है, आगे की खोज के लिए एक खुला निमंत्रण।